अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, सदा खुश रखे। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से बदलता है। तुम इतने यकीन से मांगो कि तुम्हारे यकीन के बाद कहानी मौजज़ों में लिखी जाए। वक़्त और नसीब किसी भी लम्हे इंसान को ज़ेर कर सकते हैं और कोई नहीं जानता कि उनका अगला शिकार कौन होगा। खुश नसीब वो नहीं जिसका नसीब अच्छा हो, बल्कि खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पर खुश है। जब कह नहीं पाती तो रो लेती हूँ, क्योंकि अल्लाह तो सब जानता है। तुझे क्या सुनाओ मेरे खुदा, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में वही कुछ मिले जो हम चाहते हैं। चाह से बढ़कर भी एक और शय होती है, पर वो है मुकद्दर, जो बदलता नहीं बदल देता है। नसीब बेशक अल्लाह के हाथ में है, मगर दुआओं का इख्तियार उसने हमें दिया है, और दुआएं ही तो हैं जो तकदीर बदलने की ताकत रखती हैं। रब कहता है किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर उसको एक पल की खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र ना करना। तकदीर, किस्मत, वक़्त और ज़िंदगी की दौड़ किसी की छोड़ जाने की मोहताज नहीं। लिहाजा अगर कोई दूरी इख्तियार करे तो करने दीजिए। सियाने कहते हैं बेटियों से डर नहीं लगता, उनके नसीबों से डर लगता है। वरना जितना एहसास बेटियां माँ बाप का करती हैं, बेटे कर ही नहीं सकते। बचपन से ही अपने ख्वाहिशात, अपने ख्वाबों को अंदर दफन करना सीख लेती हैं। कभी माँ बाप की फ़िक्र में हलकान हो रही होती हैं तो कभी भाइयों की फ़िक्र में घुल रही होती हैं। लोग कहते हैं बेटियां बोझ होती हैं, जबकि हकीकत में वो बचपन से ही बोझ बन जाती हैं। नसीब में लिखी गई अज़ियतें सहे बगैर तो हम मर भी नहीं सकते। जो दिल बदल सकता है, बेशक वो नसीब भी बदल सकता है। मेरा नसीब गलत हो ही नहीं सकता। मेरा नसीब उसने लिखा है जो मुझे 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। मुझे किस्मत से कोई शिकवा नहीं, मगर ऐ खुदा, वो किस्मत में आया ही क्यों जो मुकद्दर में नहीं था। एक खूबसूरत दिल 1000 खूबसूरत चेहरों से बेहतर है। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा ऐसे लोगों का इंतखाब कीजिए जिनके दिल उनके चेहरों से ज़्यादा खूबसूरत और साफ। और अपने नसीब पर मत रोया करो, क्योंकि तुम खुश नसीब हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हो। नसीब कैसा भी हो, नमाज और कुरान से मदद लेकर अल्लाह से मदद मांगो। जो मांगोगे वो ज़रूर मिलता है। अल्लाह कहता है मैं तुम्हारा गुमान हूँ, और तुम जैसा सोचोगे अल्लाह वैसा पाओगे। कुछ लोग नसीब के सयाह होते हैं कि उन्हें ताल्लुक़ तो मिलता है मगर मोहब्बत नहीं। अल्लाह को राज़ी करना चाहते हो, उसे सजदों में राज़ी करो। दुख का कोई पैमाना नहीं होता कि माप लें कौन सा दुख बड़ा है कौन सा छोटा। हर दुख की अपनी जगह होती है, और हर शख्स को अपना दुख ज़मीन आसमान से भी बड़ा लगता है। और कुरान कहता है दिलों का हाल तुमसे ज़्यादा तुम्हारा रब जानता है। और ज़िंदगी में कभी कभी ऐसी ठोकर मारती है, इंसान सीधा सजदे में जा गिरता है। अल्लाह के आगे झुको, अल्लाह किसी के आगे झुकने नहीं देगा। सब्र ज़ाया नहीं जाता। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी सारी छुपी हुई हकीकतों को समझा देगा जब तुम ये काम कर लो कि तुम अल्लाह पर मुकम्मल और कामिल यकीन रख। याद रखें, आप जो कुछ किसी के बारे में कह रहे हैं उसको अल्लाह की अदालत में साबित भी करना है। इसलिए सोच समझ कर लिखो और बोलो कि इल्ज़ाम लगा रहे हो या हकीकत बोल रहे हो। और जिस दिन अल्लाह तुमसे राज़ी हो गया, उस दिन तुम अपनी उन उदास आंखों से अपने नसीब को बदलता देखोगे और खुश हो जाओगे। इन लफ्ज़ों से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है कि जहाँ तक तुम्हारा गुमान नहीं आता, वहाँ अल्लाह वसीले बना देता है। हर वो चीज़ आजमाइश है जो तुम्हें अल्लाह से करीब कर दे, और फिर उसका बड़ा इनाम है। बड़ी दुआएं बहुत इंतज़ार के बाद कबूल होती हैं, क्योंकि अल्लाह वो दुआ सुनने के बाद सब देखता है कि जो दुआ, जो चीज़ तुम मांग रहे हो, उसे पाने के लिए कितनी कोशिश करते हो, कितनी मेहनत करते हो। जिस चीज़ को तुम जितना चाहोगे अल्लाह उसी तरह वो चीज़ तुम्हें देगा। वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो
تو پوری کائنات اسے آپ سے ملوانے میں لگ جاتی ہے۔ اگر تم کوئی چیز پانا چاہتے ہو، اس کے لیے تم تہجد میں دعائیں مانگ رہے ہو، تسبیح کر رہے ہو، انتظار کرنا پڑ رہا ہے، مگر پھر بھی صبر کر رہے ہو۔ اپنی چاہت ملنا ناممکن لگ رہا ہے، لیکن جب اللہ کو سوچتے ہو تو ممکن پہ یقین ہونے لگتا ہے۔ تب اللہ پاک معجزے کرتے ہیں۔ دعاؤں کو تمہارے بنانے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ابھی مشکلوں کو دیکھ کر لگے گا کہ دعا نہ جانے کہاں اٹک گئی ہے، میرا نصیب نہ جانے کیسا ہے، دعا پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ یعقوب کی دعا بھی تو سالوں بعد پوری ہوئی تھی، مگر ہوئی ضرور تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے اس کی دعا نہ سنی یا سنی انسنی کر دی۔ اللہ نے سب سنا، مگر جب صحیح وقت آیا تو جواب دینے کے لیے یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھا تھا۔ تمہاری دعا بھی ابھی ناممکن لگے گی، مگر بعد میں معجزوں کو دیکھ کر لگے گا کہ وہ تو کہنے سے پہلے ہی سن لی گئی ہے۔ وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کوئی چیز بھی یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف کو نکال کر یعقوب تک لے آیا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو تم بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے، اللہ بھی تو وہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی تمہاری تکلیف اور درد کو نہیں سمجھ سکتا۔ لوگ ہمارا رونا ایک حد تک برداشت کرتے ہیں اور پھر تنگ آ جاتے ہیں۔ لوگ ہمیں صرف نارمل دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ ہم کیا محسوس کر رہے ہیں، کیا گزر رہی ہے ہم پہ۔ اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنے دکھ غم بتانا سراسر بے وقوفی ہے، کیونکہ اس بھاگتی زندگی میں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ ہماری تکلیفیں سن سکے اور اسے محسوس کر سکے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کتنا اچھا ہے اللہ کو وضاحتیں نہیں دینی پڑتی، کتنا اچھا ہے کہ وہ بن کہے سن لیتا ہے۔ وہ بس دل دیکھتا ہے اور دل دیکھ لے تو پھر دل پھیر دیتا ہے۔ میں سوچتی ہوں کسی ہمدرد کا کاندھا میسر آنے سے کتنا بہتر ہے اس امید کا ہونا کہ وہ اللہ ہے نا آپ کے ساتھ، اپنی زندگی اپنے رب کے حوالے کر دیں، پھر وہ ذات آپ کی زندگی کو اس طرح بدل دے گی کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں، تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ کیوں نصیب کے لکھے سے روٹھ بیٹھے ہو؟ کیا جانتے نہیں کہ دعاؤں سے تو نصیب بھی بدل جاتے ہیں؟ کیوں معجزوں پر سے یقین کھو بیٹھے ہیں؟ کیا جانتے نہیں کہ معجزوں پر قدرت رکھنے والا تمہارا اللہ ہے؟